Good morning, students. How are you? Fine. Okay. So, चैप्टर 6 कंटिन्यू कर रहे हैं आगे. लास्ट फर्स्ट लेक्चर में देखा था हमने, वो 2-3 न्यूमेरिकल देखी थी और 2-3 थियरी देखी थी. वर्क एनर्जी थ्योरम, उसको शॉर्ट फॉर्म में वी थ्योरम बोलते हैं. एक्सप्लेन वी थ्योरम, WE, कैपिटल W कैपिटल E, वी थ्योरम, वर्क एनर्जी थ्योरम. उसको ऐसे भी पूछते हैं, एक्सप्लेन वी थ्योरम, मतलब हम सबकी थियरी जो है, मतलब वही वर्क एनर्जी थियरी. ओके. तो आज कंटिन्यू कर रहे हैं नेक्स्ट क्वेश्चन से. पहले 2-3 थियरी है, उसके बाद 2-3 न्यूमेरिकल है. तो पहले थियरी कंप्लीट कर लेते हैं और उसके बाद न्यूमेरिकल. सो नेक्स्ट टॉपिक इज वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स. ठीक है, तो स्टार्ट कर रहे हैं. तो मैं जो लिख रहा हूँ वो साथ में लिखते रहना और साथ में लर्न भी करते रहना. ठीक है, तो फिर आपको प्रॉब्लम ना हो बाद में. डन. वर्क डन बाय अ वेरिएबल फोर्स स्टार्ट कर रहे हैं. तो सबसे पहले अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले रहा हूं, सपोज, ओके, सपोज मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन ले रहा हूं, तो फिर यहां पे क्या आ जाएगा, W इक्वल टू, अभी मुझे यहाँ पे लिमिट लेनी पड़ेगी, x1 x2 या फिर x इनिशियल x फाइनल. ओके, आपको पता ही होगा कि इंटीग्रेशन हम लिमिट लेते हैं. ठीक है, तो ये था आपका ये वाला पोर्शन थियरी. ओके, साथ में आपको एक डायग्राम ड्रॉ करना है और इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं. ये किसका सिंबल है, समेशन. समेशन सिग्मा I इक्वल टू 1 to n. ओके, सपोज मेरे पास n नंबर ऑफ पार्टिकल है, तो क्या, ओके, इसका एक डायग्राम भी है इसके साथ में. साई XF. ओके, ये इनिशियल हमारा, तो ये डायग्राम है और इतना डेरिवेशन है. ओके, वन मोर थिंग, एक काम करता हूँ सबसे पहले तो, सपोज कोई भी टॉपिक है, 2 मार्कर 3 मार्कर, ठीक है, तो आपको चलो डेरिवेशन तो आपने लिखनी है, लेकिन साथ में कथा कितनी लिखनी है सर, वो एक ध्यान रखना आप लोग, अभी से ध्यान रखना 11th में से, तो 12th में प्रॉब्लम नहीं होगा. ठीक है, तो मैं एक काम कर रहा हूँ भाई कि आपको साथ में जो डेरिवेशन के साथ जो स्टेटमेंट लिखना होता है, जो कथा लिखनी होती है, उसके मैं पिक आपको सेंड करूँगा. ओके, सपोज चैप्टर 5 हमने किया, उसमें ऐसी जितनी भी थियरी है जिसमें हमें कथा लिखनी है, ओके, सर्कुलर मोशन फॉर अ लेवल रोड, और उसके बाद बैंक कर्व रोड, वो दोनों थियरी है. उसके अलावा 2-3 थियरी है. अभी इस चैप्टर में बहुत सारी थियरी है. तो सबके लिए मैं क्या कर रहा हूँ कि टेक्स्ट बुक में से मैं टिक मार्क करके आपको पिक सेंड कर दूंगा कि भाई आपको इस थियरी में ये डेरिवेशन में से इतनी कथा लिखनी ही पड़ेगी. और डेरिवेशन तो हम तो कर ही रहे हैं साथ में, लेकिन आपको ये साथ में एक कथा भी लिखनी पड़ेगी. ये मैं आपको व्हाट्सएप पे पिक सेंड कर दूंगा. ठीक है, तो आपको जो आपको नोट्स बनानी है, सपोज कि आप नोट्स बनाएं कि चलो भाई चैप्टर की थियरी की और वो सब, तो उसको आपको ऐसे ही नोट्स बनाइए और आपको प्रिपरेशन भी ऐसे ही करना है और फाइनल एग्जाम में भी आपको ऐसे ही लिखना है. ठीक है, तो अब अच्छी से नोट्स भी बनाएंगे तो फाइनल में आपको थोड़ा ज़्यादा प्रॉफिट होगा. ठीक है, तो ये क्वेश्चन यहाँ तक हो गया, कुछ है नहीं इसमें खास. ओके, W इक्वल टू FX, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट. सपोज मैं इंटीग्रेशन करता हूँ तो इंटीग्रेशन की लिमिट आएगी, या फिर समेशन ले रहा हूँ तो ये आएगा, और साथ में ये डायग्राम है. बस होगी थियरी कंप्लीट. थियरी इतनी थी हमारी. ठीक है, तो उसके बाद अभी और 2 थियरी है. ठीक है, our next theory is work energy theorem for a variable force. Work energy theorem for variable force. तो डोंट बी कंफ्यूज. सबसे पहली थियरी कौन सी थी, वर्क एनर्जी थियरम. बस
और ये थियरी किसके लिए है? वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल। सपोज आपको एग्जाम में आए एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम, तो सबसे पहले वाली लिखनी है आपको। लेकिन अगर आपको इंडिकेट किया हो एक्सप्लेन वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, तभी आपको ये वाला क्वेश्चन लिखना है, ठीक है। तो ये ध्यान रखना। इन शॉर्ट इसमें भी ऐसा ही है कि फाइनल आंसर जो उसमें था ना, इसमें भी फाइनल आंसर भैया आएगा एनर्जी इक्वल टू वर्क और वर्क इक्वल टू एनर्जी, ठीक है। तो स्टार्ट कर रहे हैं सबसे पहले। तो यहाँ पे ध्यान रखना आप लोग, वी स्क्वायर का इंटीग्रेशन 2v क्या हो जाएगा 2v, और फिर v का दोबारा करेंगे dv बाई dt। जैसे यहाँ पे k का किया ऐसे, तो 2 2 कट mv dv बाई dt, यहाँ पे a हो जाएगा तो mav, तो f इंटू वी। समझ में आ रहा है ये क्या है? f इंटू वी, और यहाँ पे क्या है dk बाई dt। अब मैं यहाँ पे वेलोसिटी की जगह पे लिख रहा हूँ डिस्टेंस अपॉन टाइम और डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर दोनों साइड इंटीग्रेशन करें तो यहाँ से dt कट हो जाएगा, तो हमारा आंसर आएगा f इक्वल टू k इक्वल टू क्या आएगा भाई fx, क्या आएगा fx। और यहाँ पे सपोज हमें लिमिट लिखनी है तो लिमिट लिख सकते हैं, अपर लिमिट लोअर लिमिट, kf माइनस ki इज इक्वल टू fx। इट्स अ फाइनल आंसर डॉट kf माइनस ki इज इक्वल टू fx। और fx मतलब क्या? वर्क। सो kf माइनस ki इज इक्वल टू वर्क। ये हमारा फाइनल आंसर हुआ। किसके लिए? वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स, ठीक है भाई। वर्क एनर्जी थ्योरम फॉर वेरिएबल फोर्स देख लो एक बार। डन। नेक्स्ट थियरी, मैं इस लेक्चर के साथ आपको वो टिक मार्क की भी थियरी भी सेंड कर रहा हूँ ना, तो वो भी आप टिक मार्क करते रहना। और अगर आप अच्छे से फेयर बुक बना रहे हैं तो उसमें भी ये लिखते रहना कथा और वो सब, सिर्फ डेरिवेशन नहीं चलेगा ना एग्जाम में, ये चीज़ याद रखना। पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है भाई। अब तक जब हम 9th में पढ़ रहे थे तब तक इसका सिंबल ये था क्या? U। हाँ मैं तुम्हारी बात कर रहा हूँ, यस U इक्वल टू mgh। लेकिन अभी ये चेंज हो गया, अभी क्या बोल रहे हैं हम, सब की बात कर रहे हैं V। तो 11th साइंस में लोगों ने सिंबल रखा है V, लेकिन ऐसा कंपल्सरी नहीं, आप U भी रख ही सकते हैं। U इक्वल टू mgh, U मीन्स एनर्जी हुई, पोटेंशियल एनर्जी, ओके। तो ठीक है, तो अभी कर रहे हैं सबसे पहले तो F इक्वल टू mg। अगर हम कोई भी ऑब्जेक्ट को नीचे से ऊपर की बात कर रहे हैं तो ये माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक चीज याद रखना, F इक्वल टू माइनस mg, ठीक है। अभी मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऊपर से नीचे या नीचे से ऊपर। सपोज हम कोई भी ऑब्जेक्ट को ऊपर से नीचे कर रहे हैं तो इनिशियल स्पीड 0 हो जाएगी, और यहाँ पे हो जाएगा 2gh, v स्क्वायर इक्वल टू 2gh। कोई डाउट भाई यहाँ तक? श्योर, ओके। तो देखो भाई अभी यहाँ पे एक ये है mgh, तो मैं gh की जगह पे v स्क्वायर अपॉन 2 लिख सकूं, तो मुझे यहाँ पे आंसर मिल जाएगा, ओके। कैसे? कि सपोज ये है v स्क्वायर इक्वल टू 2gh, तो gh की जगह पे v स्क्वायर अपॉन 2 होगा। अब ये gh की वैल्यू मुझे यहाँ पे लिखनी है, तो m v स्क्वायर अपॉन 2, मतलब ये दूसरी फॉर्मूला मिली। इन शॉर्ट mgh इज इक्वल टू mv स्क्वायर बाई 2, मतलब क्या हुआ? पोटेंशियल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी। ये फॉर्मूला हमने डिराइव की, ठीक है। इन शॉर्ट ये मैंने u नहीं लिखा, uk नहीं लिखा है, पोटेंशियल एनर्जी इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी ये लिखा है मैंने, ठीक है। तो F इक्वल टू dv बाई dx, ओके।
अगर मैं दोनों साइड इंटीग्रेशन करूँ तो ये आएगा आंसर, ठीक है। यहाँ पे मिलेगा एफ डी एक्स इंटीग्रेशन के साथ, और यहाँ पे वी एफ माइनस वी आई। यहाँ पे वी क्या है भाई, यू। वी मतलब क्या, पोटेंशियल एनर्जी, ये पोटेंशियल एनर्जी है वी मतलब, तो ध्यान रखना ये, ठीक है। तो ये थी आपकी पोटेंशियल एनर्जी, द कॉन्सेप्ट ऑफ पोटेंशियल एनर्जी। देख लो एक बार ध्यान से। ठीक है, आपको इंटीग्रेशन आता है या सिखाना पड़ेगा? देख लो, तो चलो अभी सीख लो अभी आप इंटीग्रेशन। जल्दी, पहले इंटीग्रेशन सीखना पड़ेगा आपको, क्योंकि इस चैप्टर में है, थियरी में भी है और न्यूमेरिकल में भी है बहुत सारा है। तो चलो सबसे पहले इंटीग्रेशन। अभी आपको डिफरेंशिएशन तो आता होगा, ठीक है। उसके एग्जैक्टली ऑपोजिट इंटीग्रेशन। डिफरेंशिएशन के एग्जैक्टली ऑपोजिट मतलब क्या, इंटीग्रेशन। सपोज उसमें हम क्या करते थे, सपोज ये है एक्स क्यूब, उसका इंटीग्रेशन में क्या करते थे, हम आगे लिखते थे डी बाई डी एक्स। ओके, यहाँ पे थोड़ा उल्टा करना है, यहाँ पे सबसे पहले मुझे ये सिंबल करना है। ओके, सपोज मेरे पास है यहाँ पे एक्स क्यूब, तो मुझे जिसका इंटीग्रेशन करना है, सपोज मुझे एक्स का इंटीग्रेशन करना है तो पीछे डी एक्स होना चाहिए। अगर मुझे वाई का करना है तो पीछे डी वाई होना चाहिए। अगर मुझे टी का करना है तो मुझे पीछे डी टी होना चाहिए। मतलब दो चीज़, एक ये सिंबल भी करना है और उसके पीछे ये लिखना है, अगर एक्स है तो डी एक्स, वाई है तो डी वाई, टी है तो डी टी। ठीक है, चलो। तो रूल ये कहता है, सपोज के भाई एक्स रेस टू एन डी एक्स, तो हमारा आंसर आएगा एक्स रेस टू एन प्लस वन अपॉन एन प्लस वन। सर समझ में नहीं आया तो क्या, जो भी पावर है एक पावर इंक्रीज हो जाएगा और वही वैल्यू, जो पावर की वैल्यू है वही वैल्यू नीचे आएगी। जो भी पावर है वो प्लस वन हो जाएगा, जो भी पावर है वो प्लस वन हो जाएगा। ठीक है, तो एक चीज याद रखना, अभी मैं 3-4 न्यूमेरिकल आपको करवाता हूं और उसके बाद आपको होमवर्क में भी करना है। साथ में लिमिट भी आती है, पहले मैं आपको इंटीग्रेशन सिखा दूं उसके बाद करता हूँ। सबसे पहले ये इक्वेशन है, अभी आपको इसका इंटीग्रेशन करना है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या करना है आपको, ठीक है। अब ये चारों चार जो टर्म है ना उसका इंटीग्रेशन, तो चलो भाई सबसे पहले हमारा रूल्स क्या कहता है, हमारा रूल्स कहता है कि जो भी पावर है प्लस वन, तो यहाँ पे टू है एज इट इज, एक्स के ऊपर कुछ नहीं मतलब वन, तो एक्स स्क्वायर अपॉन टू, तो ये टू कट हो गया। अभी यहाँ पे 3x स्क्वायर है तो एक पावर बढ़ जाएगा, तो 3 कट। यहाँ पे 1 था, अब एक सिंपल डिफरेंशिएशन में क्या, अगर आपको x का डिफरेंशिएशन करना है तो आंसर क्या 1, x का डिफरेंशिएशन क्या 1, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या x, 1 का इंटीग्रेशन क्या x, तो यहाँ पे सिर्फ 1 है तो यहाँ पे आपका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x। सो इट इज अ फाइनल आंसर, तो x 4/4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स क्यूब प्लस एक्स, इट इज अ फाइनल आंसर। ये आपका आंसर है किसका, इंटीग्रेशन का। किसका है भाई, इंटीग्रेशन का। ठीक है, अभी मैं लिमिट के साथ दे रहा हूँ आपको, टाइम लिमिट की बात नहीं कर रहा, वो तो आपको करना ही पड़ेगा, 3 घंटे में पेपर लिखना ही पड़ेगा टाइम लिमिट में, वो तो है। लेकिन सपोज ये है, जैसे हमने फर्स्ट क्वेश्चन में किया था, ओके लिमिट, तो अभी मैं दूसरा, सपोज मेरे पास फोर्स है यहाँ पे, ओके, और x की लिमिट मेरे पास है 0 से 3, मुझे वर्क चाहिए। ओके,
2x प्लस 3x² माइनस 3dx। यहाँ पे इंटीग्रेशन, तो लिमिट है 0 से 3। जो नीचे है इट्स अ लोअर लिमिट, जो ऊपर है इट्स अ अपर लिमिट। तो ऑलवेज क्या करना है आपको इंटीग्रेशन के बाद, पहले मैं दिखा देता। चलो सबसे पहले इसका इंटीग्रेशन 2x²/2, मतलब मैं डायरेक्ट आंसर लिख रहा हूँ। यहाँ पे x² आएगा, यहाँ पे x³ आएगा, यहाँ पे माइनस 3x आएगा। क्यों? अगर ये 3 कांस्टेंट है तो वहाँ पे उसका मतलब 1 हो गया, तो 1 का इंटीग्रेशन क्या है x, लेकिन यहाँ पे 3 है तो 3 का इंटीग्रेशन क्या है 3x, और आगे माइनस है। ठीक है, अभी यहाँ पे लिमिट आएगी, लोअर लिमिट अपर लिमिट। तो जिसका हमने इंटीग्रेशन किया, अभी हमने किसका इंटीग्रेशन किया x का, उसमें सबसे पहले अपर लिमिट मुकनी है सब में, उसके बाद लोअर लिमिट। ठीक है, तो सबसे पहले सब में अपर लिमिट 3² 9, 3³ 27, माइनस 3 × 3 9। चलो ये सबसे पहले हमने क्या लिखा, अपर लिमिट, माइनस अभी सब में लोअर लिमिट, तो 0 ही आने वाला है यहाँ पे। चलो हो गया, सब में 0 है ऐसा कंपलसरी नहीं है इस 0 में भी। ओके, तो ये एक चीज ध्यान रखना। तो चलो आपका फाइनल आंसर क्या आएगा 27। तो फाइनल आंसर इज 27। बोला क्या समझ में आया मैंने क्या बोला? नहीं, छोड़ो। वो क्या आजकल वो साउथ की मूवी बहुत देख रहा हूँ, इसलिए थोड़ा ऐसा हो जाता है कोई बात। कंप्लीट। तो 2 क्वेश्चन अभी मैं आपको दे रहा हूँ, जो आपको सॉल्व करना है होमवर्क में। ठीक है, सॉल्व करके बोलना मुझे कि सर हो गया, या फिर मुझे जो भी डाउट हो तो बोल देना मुझे। मैं लिमिट के साथ ही दे रहा हूँ, 1 to 4 है, यहाँ पे 4 लिखा है, और ये स्नेक नहीं है, ये इंटीग्रेशन का सिंबल है। यहाँ पे विथ रिस्पेक्ट टू t करना है, जो भी दिया है उस हिसाब से करना है। ठीक है, बस ये कर देना आप लोग इंटीग्रेशन, इन दोनों का इंटीग्रेशन चाहिए मुझे, लिख लो सबसे पहले लिमिट के साथ है, अपर लिमिट लोअर लिमिट के साथ। ठीक है, तो चलो अभी हम कर रहे हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। हमारी 3 थियरी कंप्लीट हो गई है। अभी हम एक एग्जाम्पल कर रहे हैं, वो जो भी बहुत अच्छा है एग्जाम्पल भी। 6.6 ओके। A block of mass 1 kg, मास दिया है हमें 1 kg, मूविंग विद हॉरिजॉन्टल सरफेस, स्पीड इनिशियल स्पीड दी है 2 मीटर पर सेकंड, x की लिमिट दी है हमें 0.1 मीटर और दूसरी लिमिट है 2.01 मीटर। ओके, f की जगह पे लिखा है -k/x, और k कांस्टेंट है, k की वैल्यू कितनी दी है पता है 0.5। हमें क्या चाहिए, व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी, kf चाहिए, kgf नहीं बोला मैं, kf। व्हाट इज द फाइनल काइनेटिक एनर्जी एंड स्पीड, ओके, kf एंड bf दोनों चाहिए। ओके ठीक है, तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं भाई इंटीग्रेशन। वो तो मैथ्स में आता है, फिर भी वो ध्यान रखना इंटीग्रेशन में, क्योंकि मेन वही है। ठीक है, तो चलो कोई बात नहीं, स्टार्ट कर रहे हैं। ये के कांस्टेंट वाला के है, और अभी मैं जो के लिख रहा हूँ काइनेटिक एनर्जी का के, डेल्टा के इज इक्वल टू एफ डी एक्स, दोनों साइड इंटीग्रेशन कर रहे हैं।
तो यहाँ पे हो जाएगा के एफ माइनस के आई और यहाँ पे एफ डी एक्स, ठीक है, उसका इंटीग्रेशन जो भी हम कर रहे हैं वो। एफ के लिए मेरे पास क्या है, माइनस के अपॉन एक्स, माइनस के अपॉन एक्स डी एक्स, तो माइनस के कॉमन, 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, लॉग एक्स, क्या हो जाएगा भाई, लॉग एक्स। अगर आप मैथ्स में ये कर रहे हैं 1 अपॉन एक्स का इंटीग्रेशन तो लॉग एक्स, लेकिन अगर सेम टू सेम अगर आप फिजिक्स में कर रहे हैं तो नेचुरल लॉग एक्स, मतलब ln लिखना है, ln एक्स, नेचुरल लॉग। अभी उसमें क्या एक रूल है भाई कि अगर कभी भी आपके पास नेचुरल लॉग है ना, उसको हमें लॉग में कन्वर्ट करना है। कभी भी आपके पास अगर नेचुरल लॉग है तो हमें किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, लॉग में कन्वर्ट करना पड़ेगा। और इसमें लिमिट तो है भैया, अपर लिमिट लोअर लिमिट, ओके। तो अपर सॉरी लोअर लिमिट अपर लिमिट तो है मेरे पास। तो चलो यहाँ पे अगर कभी भी मुझे ऐसा करना है तो मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ln में से log में कन्वर्ट करना है तो मैं लिख सकता हूँ, लेकिन आज आगे मुझे 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। ये एक चीज़ ध्यान रखना आप लोग, आगे क्या करना पड़ेगा, 2.303 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ठीक है। चलो हो गया यहाँ तक, या कोई डाउट, श्योर हो गया, कंफर्म, लॉक किया जाए, ओके। चलो माइनस के मतलब ये जो कांस्टेंट था वो, मास याद रखना 1 kg, इनिशियल स्पीड भी याद रखना 2 मीटर पर सेकंड, के की जगह पे 0.5, माइनस में 2.303 और यहाँ पे log x। अभी इसमें क्या लिखेंगे, अपर लिमिट लोअर लिमिट। चलो भाई सबसे पहले तो के एफ माइनस के आई, इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आपको कैलकुलेटर में, तो आप कर देना -0.5 2.303 और इसका मल्टीप्लाई इसके साथ, ये अभी जो मैं लिख रहा हूँ वो मल्टीप्लाई है ना, लॉग अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। भाई लॉग में अभी ऐसा रूल है कि अगर लॉग में अगर 2 लॉग माइनस में है, 2 लोग नहीं, वो तो बहुत सारे लोग होते हैं ऐसे, तो लॉग 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 बुक लॉग की बात करें, 2 लॉग माइनस में है तो वो डिवाइड में आ जाता है, अगर 2 लॉग प्लस में है तो वो मल्टीप्लाई में आ जाता है। तो यहाँ पे फिर क्या करना पड़ेगा, -0.5 2.303 एंड लॉग, यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ 2.01 अपॉन 0.1, मतलब हमारा आंसर 1 पॉइंट कम हो जाएगा। सो -0.5, एक काम करो ना, जल्दी से इसको मल्टीप्लाई कर लेता हूँ, ठीक है। मेरे पास हाँ, लेकिन मेरे पास कैलकुलेटर नहीं है सर, मोबाइल तो यहाँ पे है तो कैसे करूँगा, ओके। यहाँ पे तभी तो मैं ये लिख रहा हूँ, तो जल्दी से आप लोग कर देना। 2.303 बाई 2 मतलब 1.151, ठीक है। और ये लॉग 20.1, अभी आपको ये 20.1 की लॉग की वैल्यू देखनी पड़ेगी, तो -1.51 और यहाँ पे 1 पॉइंट समथिंग हो जाएगी। लॉग की वैल्यू में देखने के भूलता हूँ, नेचुरल लॉग एंटी लॉग में देखना है आपको, 20 का 1 में 3010 नहीं 3032 1.3032, भाई इन दोनों का मल्टीप्लाई करना है आप लोगों को, ओके। अभी यहाँ पे मेरे पास क्या था, के एफ माइनस के आई, और जो भी आंसर, सपोज मेरा आंसर है एक्स, अभी मैं क्या कर रहा हूँ, इसको उठा के यहाँ पे ले जा रहा हूँ, तो के आई हो गया। अब के आई की जगह पे 1/2 mv² माइनस ये जो भी आंसर आया वो मैंने एक्स दिया है, ओके। चलो अभी मतलब आपको क्या मिलेगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी 1/2 मतलब 1/2, मास मतलब 2, तो ये 2 कट, और इनिशियल स्पीड कितना था, मास कितना था, 2 ही था ना, या कितना था मुझे पता नहीं, मैं भूल गया अभी, टेक्सटबुक में कितना लिया है, जल्दी। मास 1 kg और स्पीड 2 है। चलो भाई m की जगह पे 1, v की जगह पे 2, 2 का स्क्वायर 4/2 मतलब 2, तो यहाँ पे आंसर क्या आ जाएगा 2, और बाद में आपको ये सॉल्व करना है, तो ये भी देखना कि क्या आ रहा है, ठीक है।
जो भी आंसर है इससे माइनस करना, वो हमारी क्या आ जाएगी, काइनेटिक एनर्जी। सर ये तो काइनेटिक एनर्जी है ना, सबसे पहले ये देख लो आप लोग ध्यान से यार, वरना फिर गड़बड़ हो जाएगी ना, तो फिर समझ में नहीं आएगा। ये पूरा ये पोर्शन भी देखना ध्यान से और ये पोर्शन। ओके, अभी मेरे पास काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी हमें चाहिए, फाइनल काइनेटिक स्पीड, फाइनल स्पीड चाहिए। तो kf इक्वल टू 1/2 mvf² होगा। kf इज इक्वल टू 1/2 mvf²। मुझे ये चाहिए, तो 2 को ऊपर लेके जा और m को नीचे लेके जा, तो यहाँ पे vf² हो गया। इसको सॉल्व करो, इसका जो भी आंसर है उसका अंडर रूट करो, तो मुझे फाइनल स्पीड में मिल जाएगा। तो ये आपका आंसर, तो ये पहला आंसर किसके लिए होगा, काइनेटिक एनर्जी फाइनल, और ये आंसर किसके लिए, वेलोसिटी फाइनल। देख लो एक बार शांति से। एग्जाम्पल 6.6 ये था। ठीक है भाई, समझ में आ रहा है। तो सबसे पहले आज वो तीनों की तीनों थियरी, उसके बाद ये न्यूमेरिकल, उसके बाद इंटीग्रेशन, भाई वो मोस्ट इंपोर्टेंट है भाई, लास्ट तक आएगा। लास्ट तक मतलब 12 साइंस की बात नहीं कर रहा, मैथ्स वाले को तो जब तक वो पढ़ेंगे ना तब तक आएगा कॉलेज में भी, और बायोलॉजी वाले को तो 12 साइंस तक भी आ रहा है। मतलब ये इंटीग्रेशन ध्यान रखना दोनों में, मैथ्स बायो दोनों में। ठीक है, तो ये प्रैक्टिस कर लेना। तो आज के लिए इतना रख रहे हैं, ठीक है। सी यू इन नेक्स्ट टाइम, बाय बाय।